हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, आर्मी स्पेशल टारगेट 2021 हम लेकर चल रहे हैं, जिसकी आज क्लास होने वाली है। आपको पता होगा, शाम रेगुलर 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, जो कि आर्मी टारगेट के आधार पर रहती है। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी जीएस मॉक टेस्ट नंबर 3 रहने वाला है। जो हमने नया बैच शुरू किया था, उसमें जनरल साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 3 रहेगा। इसमें पूरे 15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो कि आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए हैं। भले 1 नवंबर का पेपर हो या पीछे के पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए। और सभी विद्यार्थियों का टारगेट रहेगा 13+ का। तो अंत में सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। ये क्लास आर्मी, जीडी, टीडीएन, टेक्निकल, एनए, एसकेटी या टीए की भर्ती देख रहे हैं, या रिलेशन जिनका 31 जनवरी को पेपर है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो रेगुलर क्लास लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दे रखा है? रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है। यानी अचानक हम ब्रेक लगाते हैं, रेलगाड़ी हो या बस हो, तो उसमें व्यक्ति किधर गिरता है? तो आपको पता होगा आगे की ओर। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। यह आपको ध्यान रख लेना है। और अचानक रेलगाड़ी आपको पता है चलती है, तो व्यक्ति पीछे की ओर झुकता है, यह आपको पता होना चाहिए। और यह नियम कौन सा कहलाता है? गति का फर्स्ट नियम कहलाता है। यह भी आपको याद रख लेना है, गति का फर्स्ट नियम कहलाता है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, जिनमें फर्स्ट नियम क्या है? जड़त्व का नियम होता है। आपको पता होगा, जड़त्व के नियम के अनुसार कोई भी वस्तु होती है, वो अपने परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। यह आपको ध्यान रखना है, जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दो आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। क्या दे रखा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे, यकृत। बिल्कुल का उत्तर सी है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। क्या दे रखा है? मोटर कार की जो हेडलाइट होती है, यानी आगे की जो हम बात कर लेते हैं हेडलाइट होती है, उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग में किया जाता है? तो दर्पण की बात करें, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, अवतल दर्पण। बिल्कुल का उत्तर सी है। यदि मैं बात करूं सौर भट्टी, याद रखिएगा, सौर भट्टी में भी यही दर्पण होता है। सौर भट्टी में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? तब भी आपको क्या करना है? अवतल दर्पण ही करना है। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। यदि मैं बात करूं जो वाहन की हम बात कर लेते हैं, पीछे का दृश्य देखने के लिए जो ड्राइवर के बगल में जो दर्पण लगा होता है, वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। क्या दे रखा है आपको? निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? सर्वग्राही का मतलब होता है सबसे ग्रहण करने वाला। और ग्रहण करने वाले की बात करें तो आपको ए बी करना है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। और सर्वग्राही की बात करें तो वो होता है ओ। सभी विद्यार्थी नोट कर लो। सर्वग्राही यानी सर्वग्राही तो ये भी हो गया सर्वदाता। सर्वदाता की बात करें तो क्या होता है? सर्वदाता। सर्वदाता करे बात, तब आपको क्या करना है? ओ करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। सर्वदाता होता है ओ, सबको दे सकता है और सबसे ले कौन सकता है? ये भी ले सकता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 5 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? सोडियम जो एक धातु है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, एन ए। बिल्कुल उनका उत्तर सी है। सोडियम का प्रतीक एन ए होता है। और पोटेशियम की प्रतीक की बात करें तो के होता है। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? तो के होता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। अगला आपके स्क्रीन के सामने आ गया 6 नंबर। क्या दे रखा है? निम्न में से क्या हृदयाघात का कारण है? हृदयाघात के कारण की बात करें, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, कोलेस्ट्रॉल। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऐसे बनता है। रक्त शर्करा से आपको पता है क्या होता है? डायबिटीज होता है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। क्या दे रखा है? बोक्साइड किस धातु का आयस्क है? बोक्साइड की बात करें तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ना, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है? एल होता है। और एल्यूमिनियम का मुख्य आयस्क कौन सा होता है? बोक्साइड होता है। कई बार एग्जाम में ज्यादा बार पूछा गया है। और सोने की बात करें, सर्वाधिक तन्य धातु की बात करें, तब आपको सोना करना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। शानदार क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। क्या दे रखा है? थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर में आपको पता होगा थर्मामीटर के द्वारा क्या नापा जाता है। पहले तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, तो थर्मामीटर के द्वारा तापमान मापा जाता है, ये आपको याद रख लेना है। और इसमें क्या भरा होता है? पारा भरा होता है, इंपॉर्टेंट है। पारा को मरकरी भी कहते हैं। इसका प्रतीक क्या होता है? पारिक या Hg होता है। पारिक का प्रतीक क्या होता है? Hg होता है, याद रख लेना है सभी विद्यार्थियों को। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो H2SO4 होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे, H2SO4 बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यदि मैं बात करूं नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, तो HNO3 होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3 होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो HCl होता है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या मापा जाता है? जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे भूकंप, बिल्कुल उनका उत्तर सही। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए आपको पता होगा सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, हमारे शरीर में जो स्नायु होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्नायु क्या जोड़ते हैं? तो स्नायु एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ने का काम करती है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? आज सभी विद्यार्थियों को कॉमेंट करके बताना है। मैंने कई बार बता रखा आपको, त्वचा यानी चमड़ी का जो रंग होता है उस किसके कारण होता है। सभी विद्यार्थियों का आज का होमवर्क रहेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट की बात करें, विद्युत का एसआई मात्रक, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे एम्पियर, बिल्कुल का उत्तर सही है। और शक्ति का एसआई मात्रक की बात करें, वाट होता है। पावर का मात्रक वाट होता है। जूल की बात करें, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कूलॉम की बात करें तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है। ये सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपके स्क्रीन में आगे क्या दे रखा है? चूहे को मारने का जो जहर होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे जिंक फास्फाइड, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बार बार आर्मी के पेपर में पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करें। 15 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया और क्लास अच्छी लग रही है तो जितने भी युवा लाइव है सभी से जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लाइव क्लास रेगुलर शाम 8:30 बजे हम प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री में। और आपको टारगेट बैच के अनुसार तैयारी करवाते हैं, बिल्कुल भी उसमें कमी नहीं रहने देते हम। और प्रत्येक क्वेश्चन आपके आर्मी एग्जाम में 50 में से 45 प्लस का हमारा टारगेट रहता है प्रत्येक एग्जाम में। अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है? दृष्टि भ्रम कौन सा है? दृष्टि भ्रम की बात करें तो यानी मृग तृष्णा है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कर लो, बहुत ही शानदार है। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने आपको 13 प्लस का टारगेट दिया था। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा। और मैंने बताया था त्वचा का रंग किसके कारण होता है। सभी विद्यार्थियों का होमवर्क रहेगा, अपना नाम, एआरओ का नाम, अपना जहां से भी आप क्लास देख रहे हैं साथ में अपना नाम और साथ में होमवर्क का उत्तर देना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। चलिए दोस्तों आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।